नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और मैं हाज़िर हूं एक बार फिर आपके लिए नाइलेट ट्रिपल सी के एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ में सुपर 50 क्वेश्चंस, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट नंबर 7 की, जिसमें आज क्वेश्चंस होंगे 301 से 350 तक। अभी तक 6 सेट हम लोग रिलीज़ कर चुके हैं आपके ट्रिपल सी की एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आइए मूव करते हैं आज के सेट नंबर 7 के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है 301, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। आपके ऑप्शंस हैं इंटेल कॉरपोरेशन, PLX डिवाइसेस, एनवीडिया कॉरपोरेशन एंड एनोशियन प्राइवेट कंपनी। तो नीचे एक टाइमर चल रहा है, उससे पहले आपको सही क्वेश्चन का आंसर बताना है और टाइमर खत्म। और सही आंसर है इंटेल कॉरपोरेशन। द इंटेल 4004 was the world's first microprocessor, a complete general purpose CPU on a single chip. Question number 302, which of the following is a type of memory and is similar to RAM? It is used by computer to move the data between RAM and the CPU. तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम की तरह दिखाई देती है लेकिन वो रैम और CPU के बीच में होती है? तो इसके ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं कैश मेमोरी, रोम, हाइपर टेक्स्ट लिंक एंड द लास्ट इज आई बीम। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। तो फिलहाल इसका सही आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें हमेशा के लिए डाटा स्टोर नहीं रहता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 303 की तरफ। 303, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU? ऐसी कौन सी सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU की एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ा देती है? और अगेन आपके ऑप्शंस हैं कैश मेमोरी, रोम, हाइपर टेक्स्ट लिंक एंड द लास्ट इज आई बीम। जी हाँ, इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। अगेन कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका आकार बहुत छोटा होता है और इसे CPU और रैम के बीच में लगाया जाता है। तो लास्ट अभी के 2 क्वेश्चंस में लैंग्वेज चेंज की गई थी, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया और आंसर सेम रहा है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 304, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं करती है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्लॉटर। बेसिकली प्लॉटर एक प्रिंटिंग डिवाइस होती है और बाकी जो सॉफ्टवेयर या जो मशीनें हैं, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी आपको डिजिटल आउटपुट देते हैं। मींस 2 तरीके के आउटपुट होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी यानी ऑन पेपर प्रिंट आउट और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी यानी ऑन स्क्रीन आउटपुट। प्लॉटर, जो कि इसका सही आंसर है, एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह ही दिखता है। ये एक प्रकार का ग्राफिक प्रिंटर होता है जिसमें इंक पेन का उपयोग डिज़ाइन के लिए होता है, जिसके ज़रिए वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 305, ब्लैंक वॉज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन मीन्स NCSA। आपके ऑप्शंस हैं नेविगेटर, मोज़ैक, ओपेरा एंड सफारी। तो NCSA ने सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा डेवलप किया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है, आइए देखते हैं, मोज़ैक। मोज़ैक एक वेब ब्राउज़र है जिसे 1993 में मोज़ैक वेब ब्राउज़र जारी किया गया था। इसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित किया गया था। इट हैड द फीचर ऑफ एडिंग इमेजेस एंड एन इनोवेटिव graphical interface. Question number 306, the first barcode system was developed by
सबसे पहला बारकोड सिस्टम किसने डेवलप किया था? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर जॉन मैककार्थी, जॉन बैर्गर, डेविड ब्रैडली एंड नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। तो इसमें चारों में से सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। द बारकोड वॉज इन्वेंटेड बाय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड स्कोप डेवलपर बर्नार्ड सिल्वर इन पेटेंट इन द यूएस इन 1952। क्वेश्चन नंबर 307, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल? कोबोल जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसने डेवलप किया था? उसके ऑप्शंस हैं ग्रेस मुरे हूपर, ग्वेडो वैन रॉसम, बर्नार्डिन इक एंड नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? जी हाँ, सही आंसर है ग्रेस मुरे हूपर। कोबोल वॉज डिजाइन्ड इन 1959 बाय कोडासिल and was the partially based on the programming language Flowmatic designed by Grace Hopper. Question number 308. A region of computer memory where frequently accessed data can be stored for rapid access is called, आपके ऑप्शन है कुकी, टोकन, कैशे एंड द लास्ट इज प्लगइन। तो इसका सही आंसर क्या है? आइए देखते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है कैशे। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट प्रोसेस करने वाली मेमोरी है। यह माइक्रो प्रोसेसर में लगी रहती है जो हमारे रिसेंटली यूज्ड डाटा को इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 309, अ हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस? डाटा हार्ड डिस्क को इसमें से और किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, द लास्ट इज टेरिटरी स्टोरेज। और इसका सही आंसर है ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी मेमोरी को हिंदी में सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसका यूज कंप्यूटर में डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 310 की तरफ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोर नेम्ड एज, आपके ऑप्शंस हैं शेल, कोर, मेमोरी एंड द लास्ट इज कर्नल। तो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है कर्नल। कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम that manage operations of computer and hardware. Question number 311. The buffer are made of memory that contain cut or copied content is called. आपके ऑप्शंस हैं RAM, ROM, EPROM and last is clipboard. तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपके सामने है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इज अ बफर एरिया ऑफ मेमोरी जहाँ पे कोई भी कट या कॉपी किया गया कंटेंट स्टोर किया जा रहा होता है। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 312 की तरफ। ऑन डेस्कटॉप वी कैन क्रिएट न्यू फोल्डर, सॉरी वी कांट क्रिएट न्यू फोल्डर। डेस्कटॉप पे हम नए फोल्डर्स नहीं बना सकते हैं। इसके चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं इस समय। यस, मैं नहीं बना सकता हूं, नो बना सकते हैं, मे बी एंड कांट से। तो बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके का। जी हाँ, इसका सही आंसर है नो, हम डेस्कटॉप पे भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 313, लिनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अभी थोड़ा बहुत अगर आपको पिछले क्वेश्चंस मेरे याद हों तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं यस, नो, मे बी एंड कांट से। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, नो। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 314, वी कैन यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन वन पीसी। हम एक ही पीसी में दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं यस, नो
maybe, and again can't say. All these are the type of true or false questions strictly. जी हाँ, हम एक ही कंप्यूटर पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम कर सकते हैं, जिसको हम डुअल ओएस के नाम से भी जानते हैं या डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 315 की तरफ। विन प्लस एल यानी विंडो की के साथ में एल कॉम्बिनेशन इज यूज टू, आपके ऑप्शंस हैं लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, शट डाउन एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है लॉग ऑफ। जी हाँ, विन प्लस एल से आप अपना कंप्यूटर लॉक या लॉग ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 316, आइकन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। जो आइकन्स हैं वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हैं किसी भी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं यस, नो, मे बी एंड अगेन कांट से। तो इसका सही आंसर है यस, आइकन्स आर graphical representation of any program or application. It is just like a symbol to represent any program, such as WhatsApp का आइकन अलग है, Instagram का आइकन अलग है, Facebook का आइकन अलग है। उसी तरीके से कंप्यूटर पे भी हर एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आइकन डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 317, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन द डॉक्यूमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज हो सकती है? CTRL प्लस एल, CTRL प्लस ई, CTRL प्लस जे एंड द लास्ट इज CTRL प्लस आर। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। CTRL प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 318, इन विच ईयर व्हाट्सएप इन्वेंटेड। आपके ऑप्शंस हैं ईयर 2006, ईयर 2010, ईयर 2008 एंड ईयर 2009। इसका सही आंसर है ईयर 2009। व्हाट्सएप वाज फाउंडेड इन February 2009 बाय ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम, हु इज द फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ याहू कंपनी। क्वेश्चन नंबर 319, what is the maximum number of characters can be used in an Instagram caption? आपके ऑप्शंस हैं 100, 250, 150 and the last is 200। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 200 is the maximum word limit. Instagram allows user to write up to 200 characters caption in the section for their post. Question number 320, what is the size of an Instagram profile picture? Instagram पर जो प्रोफाइल पिक्चर है उसका साइज कितना होगा? 100 into 100 pixels, 150 into 150 pixels, 180 into 180 pixels, or the last is none of the above. Yeah, correct answer is 150 into 150 pixels. Instagram profile pictures must be scaled down in 150 to 150 pixels or larger. Question number 321, what is the maximum length of an Instagram video? आपके ऑप्शंस हैं 60 सेकेंड, 2 minutes, 15 सेकेंड एंड द लास्ट इज इट कैन वेरी, कोई भी लेंथ हो सकती है। द करेक्ट आंसर इज 60 seconds या 1 minute. Instagram video can be recorded up to the 60 seconds long. Question number 322, which mobile wallet does not permit cash withdrawal? आपके ऑप्शंस हैं ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। या करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आपको कैश विड्रॉल अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि इस तरीके के कोई वॉलेट ऑप्शन होते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 323, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड द लास्ट इज ICICI।
The correct is Central Bank of India was the first bank to introduce credit cards in India. Question number 324. Which bank launched contactless business credit card in association with Jet Airways for small and mid-sized enterprises? आपके ऑप्शंस हैं ICICI, HDFC, SBI एंड द लास्ट इज HSBC बैंक. तो इनमें से किस बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन था? जी हाँ, ICICI. द कार्ड इज पावर्ड बाय वीजा पेवेव contactless technology were launched by ICICI Bank in corporation of Jet Airways. Question number 325. Which bank launched its IMPS on 6 January 2016 across all its branches in association with NPCI? IMPS की सुविधा किस बैंक ने 6 जनवरी 2016 को लॉन्च की थी? NPCI ने मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से. बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और लास्ट है आपका इलाहाबाद बैंक. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये देखते हैं. जी हाँ, आंध्रा बैंक ने IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया था. इज एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस विच कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट. क्वेश्चन नंबर 326. OTP one time password is used for safe login and safe online transfer of money. आपके ऑप्शंस हैं yes, no, maybe and none of these. The correct answer is yes. OTP is the safe login and safe online transfer for money. Question number 327. In which year the Indian rupee symbol RA was recognized? आपके ऑप्शंस हैं year 2009, year 2011, 2010 और the last is year 2008. Yeah, correct answer is year 2010 में रुपीज सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया था, जो इंडियन रुपीज सिंबल है हमारा. 328. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द साइज ऑफ अ रुपीज 500 नोट? तो 500 नोट का डायमेंशन या साइज क्या होता है? उसके ऑप्शन दिए हुए हैं 55 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर, 76 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर, 56 मिलीमीटर इंटू 170 मिलीमीटर्स और 66 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर्स. The correct answer is 66 millimeter to 150 millimeter. Now, question number 329. How many times by entering the wrong OTP, then the card will be blocked for online payment? आपके options हैं 2 times, 3 times, more than 2 times, and more than 3 times. The correct answer is more than 3 times. Question number 330. Which payment bank launched WhatsApp banking service? आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड NSDL पेमेंट बैंक. तो करेक्ट आंसर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. WhatsApp banking service was launched by recently the India Post Payment Bank in collaboration with Airtel. Question number 331. Which state or union territory or UT child rights body launched in WhatsApp chatbot for more effective interaction? आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा एंड लास्ट न्यू दिल्ली. Yes, the correct answer है न्यू दिल्ली. The Delhi Commission for Protection of Child Rights DCPCR launched its WhatsApp chatbot for more effective interaction with child rights. 332. Question number 332.
हु इज द चेयरमैन ऑफ व्हाट्सएप इंडिया? आपके ऑप्शन हैं सौम्या शर्मा, विपिन चंद्रा, अभिजीत बोस, एंड द लास्ट इज सोनाली बेरी. द करेक्ट आंसर इज अभिजीत बोस. इसका आंसर आपको रिसेंटली चेक भी करना होगा कि अभी करंट में कौन है, इस पे थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आप काम करिए. क्वेश्चन नंबर 333. विच फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म was used its AI powered chat capability on WhatsApp to launch an industry first credit line service? आपके ऑप्शंस हैं अर्ली सैलरी, क्रेडिट बी, कैश ई और ध्वनि. और इसका सही आंसर है कैश ई. द फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म कैश ई हैज लॉन्च्ड एन इंडस्ट्री first credit line service using its AI powered chat capability on WhatsApp to provide customers with a fast, seamless and convenient way to access instant credit line by merely typing their names. Question number 334. What does Wi-Fi use? Wi-Fi इसमें से क्या यूज करता है? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, वायरलेस लाइन, एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज. जी हाँ, इसका सही आंसर है रेडियो वेव्स. क्वेश्चन नंबर 335. नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द ब्लैंक टोपोलॉजी. आपके ऑप्शंस हैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और लास्ट इज नन ऑफ दीज. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. जी हाँ, बस टोपोलॉजी. टोपोलॉजी इज बेसिकली अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 336. मैश इज अ टाइप ऑफ. आपके ऑप्शंस हैं लैन, मैन, टोपोलॉजी एंड कनेक्शन. इसका करेक्ट आंसर है टोपोलॉजी. Mesh is a type of topology which is also referred as an arrangement of computers in network. Question number 337. Who is the father of the internet? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, डेनिम रिची, मार्टिन कूपर, विंट शेरिफ. The correct answer is Vint Cerf. Question number 338. What is the process of encoding a message called which can only be read by an authorized user? आपके ऑप्शंस हैं डिक्रिप्शन, सिक्योरिटी, इनक्रिप्शन, प्राइवेसी. द करेक्ट आंसर इज इनक्रिप्शन. इनक्रिप्शन का उद्देश्य डाटा की गोपनीयता को या कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखने के लिए होता है. क्वेश्चन नंबर 339. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग या इनमें से कोई नहीं. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. तो ऑलमोस्ट तो क्लियर है, इसका आंसर मुझे समझ में आ रहा है क्या है. जी हाँ, नन ऑफ दीज. क्योंकि गूगल, याहू, बिंग ये सभी सर्च इंजन है और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है. तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सर्च इंजन ना हो. ये सभी क्या है? आपके सर्च इंजन है. तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 340 की तरफ. जीमेल, yahoo.com, yahoo.co.in, rediffmail.com and fastmail.fm etc. are the popular. आपके ऑप्शंस हैं FTP सर्वर, सोशल मीडिया साइट्स, ईमेल सर्वर एंड नन ऑफ दीज. जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है email server. All these websites provide services of email. Question number 341. Search engine is used to find. आपके ऑप्शंस हैं image, text, video and the last is all of above. तो सर्च इंजन से क्या सर्च कर सकते हैं हम लोग? तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. जी हाँ, सर्च इंजन से हम इमेज, टेक्स्ट और वीडियो सर्च कर सकते हैं, जो हम लोग ऑलमोस्ट यूज़ करते ही करते हैं गूगल पे, बिंग पे या याहू पे या अल्टा विस्टा पे. क्वेश्चन नंबर 342. व्हाट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ इंटरकनेक्टिंग डिवाइस
says on the network. आपके ऑप्शंस हैं प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, नेटवर्किंग and the last is terminal. The correct answer is topology. Bus, star, ring, tree and mesh is an example of topology, जो कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर का अरेंजमेंट या रख रखाव ही कहलाता है आपका टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 343, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एप्पल कंपनी? आपके ऑप्शंस हैं AOL मेल, iCloud मेल, mail.com एंड द लास्ट इज gmail.com। जी हाँ, iCloud मेल एप्पल की एक सेवा है जो आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहित करती है और इसके द्वारा आप सभी डिवाइसेस पर अप टू डेट रखती है आपको, और इससे आप दोस्तों और परिवार के साथ उनकी फाइलें, आपकी फाइलें, तस्वीरें और बहुत कुछ शेयर करना आसान बनाती है। क्वेश्चन नंबर 344, विच सर्विस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डोमेन नेम टू IP एड्रेस? आपके ऑप्शंस हैं URL, HTTP, HTML और लास्ट है आपका DNS। जी हाँ, सही आंसर है DNS। DNS यानी डोमेन नेम सर्विस एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 345, दिस अलाउज द विजिटेड वेबसाइट टू स्टोर इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं मालवेयर, कुकी, स्पैम, एडवेयर। द करेक्ट आंसर इज कुकीज। कुकी एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल है। जब कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट पर जाता है तो वह वेबसाइट उस व्यक्ति के ब्राउज़र को एक कुकीज़ भेजती है। कुकी की मदद से वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी याद रख पाती है। इससे आपके लिए अगली बार उस वेबसाइट को इस्तेमाल करना आसान हो सकता है और वह आपके लिए ज़्यादा मददगार बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 346, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपके ऑप्शंस हैं डार्टमाउथ कॉलेज US, Emory यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो पहली AI कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी डार्टमाउथ कॉलेज US में। द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट on AI, artificial intelligence, was a 1956 summer workshop widely considered to be founding event of artificial intelligence as a field. Question number 347, who was the inventor of 3D printing technology? आपके ऑप्शंस हैं स्टीव जॉब्स, सतोशी नाकामोटो, बिल गेट्स एंड द लास्ट इज चक हल। The correct answer is Chuck Hull. In 1986, the first patent of stereolithography (SLA) was filed by Chuck Hull, who is considered as the inventor of 3D printing. For creating and commercializing both SLA and the .stl format, the most common file type used for 3D printing. Question number 348. आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन इन? आपके ऑप्शंस हैं एंटीवायरस, कुकीज, फायरवॉल एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये देख लेते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल एक तरीके का सुरक्षा योजना है जो या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस के रूप में, तो जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तब यही फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रहे ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है, जो भी मैलिशियस डाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 349, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन लेयर दैट कनेक्ट्स IoT डिवाइस टू द वैन? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और द लास्ट इज सेंसर लेयर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी है। ये लॉजिकल
एड्रेसिंग, राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन और कंजेशन कंट्रोल के लिए जरिए नेटवर्क कम्युनिकेशन का कोऑर्डिनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 350, सेट नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन। अनऑथराइज्ड एक्सेस इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। आपके ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक शाखा या ब्रांच है जिसे कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सेट 7 के CCC एग्ज़ाम सीरीज़ के सुपर 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपकी तैयारी बेहतर होती जा रही है। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 8 के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।